अर्ध कपोतासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडविश फिटनेस। आज का जो हमारा आसन है वो है अर्ध कपोतासन। तो देखते हैं इस आसन को सबसे पहले किस तरह से करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या गलतियां हैं जिसको ना करके हम इस आसन को अच्छे से कर सकते हैं, और फिर इसके लाभ और सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन मैट लीजिए, उस पर आप इस तरह से सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की ओर रखते हुए नीज को तो हल्का सा ओपन करना है आपको, और पैर को भी इस तरह से ओपन करके रखना है। इस तरह से आने के बाद सबसे पहले आपको राइट लेग पीछे ले जाना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, और जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से मोड़ देना है। आप किसी भी लेग से स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर राइट से स्टार्ट किया है। ये पैर अंदर की ओर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ग्रोइन मतलब कि आपके थाई की तरफ ज़्यादा रहेगा, और ये लेग का ध्यान रखेंगे, ये बाहर की ओर होना चाहिए, उठा हुआ ना हो, और पूरा स्ट्रेच करना है आपको, और लेग को ज़्यादा स्ट्रेट रखना है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो ध्यान रखना है ये आसन नहीं करना है। इसको आप इस तरह से भी नी पर थोड़ा बेंड कर कर, अगर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इस आसन को। तो पहले मैं यहाँ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रही हूँ। रखने के बाद ध्यान रखना है कि ये जो नी है आपका इस तरह से मुड़ा हुआ, पैर अंदर की ओर, और फिर आप हाथ नीचे भी रख सकते हैं कंफर्टेबल अगर नहीं है। वैसे आपको हाथ ऊपर की ओर, पीछे की ओर इस तरह से ले जाने हैं। आप आंखें बंद करके भी स्ट्रेच को देख सकते हैं, अपने पूरे शरीर में कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेच ज़्यादा फील हो रहा है। और आंखें बंद करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आंखें खोल कर भी हाथों को ऊपर की ओर इस तरह से करना है। श्वास नॉर्मल करनी है, और उसके बाद धीरे से नीचे आना है, दोनों हाथ नीचे साइड में, धीरे से सेम वैसे जैसे हम आए थे बिल्कुल वैसे ही आपको वापस नी टू नी, और फिर वज्रासन या सुखासन या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। कुछ बातों का जो मैंने कहा था ध्यान रखना है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये आसन नहीं करना है। और अगर नी में भी प्रॉब्लम है तो आपको ये जो है, अगर नी में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नीचे आप एक और मैट रखिए या कोई कपड़ा, मोटा कपड़ा रखिए, उसके बाद ये आसन कीजिए। और ये जो लेग है, जब आप ये लेग मोड़ेंगे आगे वाला, तो ये 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, इस तरह से, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, ये एकदम फोल्ड नहीं होगा। नी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ज़्यादा है तो ये आसन नहीं करना। फिर लेग को सीधा कीजिए, और फिर सेम इसी तरह से ऊपर, या फिर हाथ को आप नीचे रखकर भी स्ट्रेच को फील कर सकते हैं। आंखें बंद करके पूरा ध्यान आपके स्ट्रेच की तरफ। धीरे से वापस आएंगे और फिर बैठ जाना है अपनी पहले वाली स्थिति में, या फिर आप इसमें लेट भी सकते हैं और आराम की स्थिति में भी आ सकते हैं, जैसे कि शवासन। यह जो आसन है ये लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है, और बहुत ही अच्छा हिप ओपनर है ये वाला आसन आपका। इस आसन को करने से आपकी लोअर बॉडी काफ़ी स्ट्रेच होती है और टोन भी होती है। थाइज, आपके हिप्स, एब्डोमेन, आपके साइड्स एरिया से इंच लॉस होते हैं, और एक्स्ट्रा फैट जो आपके इस एरिया की तरफ है वो डिल्यूट होता है, मतलब बिल्कुल पिघल जाता है। इस आसन से आपकी हाइट भी इंक्रीज होती है, जिन बच्चों को हाइट है, क्योंकि इससे स्पाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और हाइट बढ़ती है बच्चों की। साइटिका और लोअर बैक पेन में यह लाभदायक है। और अगर इस आसन को मतलब करने से जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, शोल्डर्स की डिफॉर्मिटी है, वो दूर हो जाती है। यह आसन मणिपुर चक्र को भी काफ़ी एक्टिवेट करता है, तो इस आसन को ज़रूर कीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके पैनक्रियास, पीनियल ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड को भी ये स्टिमुलेट करता है, बहुत हेल्प करता है इनको स्टिमुलेट करने में। इस आसन से बॉडी का जो ब्लड है वो फ्लो बढ़ता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है प्रॉपर अच्छे तरीके से। यह आसन डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और ऑक्सीजन को शरीर में बढ़ाता है, और हेल्प करता है आपके ब्लड को पूरी तरह से बॉडी में फ्लो करने में। यह आसन अस्थमा को भी ठीक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव कर। और इस आसन की जो सावधानी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें अगर आपको लोअर बैक पेन है, नी पेन है, या एंकल पेन है, और शोल्डर, नेक, या फिर किसी तरह का पेन है या इंजरी है इन पार्ट्स में, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में हिप इंजरी है, तो फिर आपको ये आसन बिल्कुल अवॉइड करना है, ट्राई करना है ये आसन बिल्कुल ना करें। और जब आप करेंगे तो इंजरी आपकी और बढ़ जाएगी। आप ओवर स्ट्रेच नहीं हैं तो ये आपको, मतलब बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। आप स्ट्रेच करोगे, आपकी जो प्रॉब्लम है मसल खिंच जाएगा और वो बहुत दिन तक पेन करेगा, स्वेल हो जाएगा। तो इस आसन को बिल्कुल आराम से कीजिए, पहले कुछ और आसन कीजिए, उसके बाद इस आसन पर आइए। तो ये थी कुछ सावधानियां और इसके कुछ लाभ। होप आपको ये लाभ और सावधानियां पसंद आई होंगी, और इनको अपनाकर आप इस आसन को ज़रूर कीजिए डेली बेसिस पर, और
ध्यान रखिए कि पूरा ध्यान आपका बॉडी पर ही होना चाहिए हर आसन को करते हुए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, नमस्कार।